हाय स्टूडेंट लोग बेटा हम लोग रिवीजन सेक्शन में चल रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपने पूरे टॉपिक को डिवाइड कर दिया इन सब पार्ट्स। वी हैव डिवाइड इन 10 पार्ट्स जहाँ पे वन बाय वन हम डिस्कशन कर रहे हैं। जहाँ पे अपने जो सेकंड टॉपिक पे उस पर रिवीजन सेक्शन में डिस्कशन कर रहे हैं। इट्स कवर्स अ चैप्टर जहाँ पे हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एज वेल एज हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, बेस प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा इट्स आवर सेकंड चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सेक्शन से बात कर रहे थे। वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर बोर्ड बेस्ड बोर्ड क्वेश्चंस। हम बोर्ड क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं जो भी लास्ट ईयर बोर्ड प्रॉब्लम्स आ चुके हैं वहाँ पे। देन इन प्रोबेबिलिटी सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ दिसंबर हैज़, अभी ये बोर्ड क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले इससे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। हमने कल क्लास में लीप ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखा था, लीप ईयर नॉन लीप ईयर। एक क्वेश्चन है हमारे पास बेस्ड ऑन डेज प्रॉब्लम, उसको डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर हैज एग्जैक्टली 5 संडे 5 मंडे एंड 5 ट्यूसडे। 5 मंडे 5 ट्यूसडे एंड 5 संडे। ठीक है, और ये हमारा मंथ बेस्ड क्वेश्चन है इन विच व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मंथ ऑफ द दिसंबर हैड एग्जैक्टली 5 मंडे 5 संडे 5 मंडे एंड 5 ट्यूसडे। अगेन अब किसी भी प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए जो करते हैं बेटा कि हमें वी नीड अ सैम्पल स्पेस, हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की रिलेशन करनी पड़ती है। अब मंथ ऑफ दिसंबर की बात करें तो वहाँ पे तो अब नंबर ऑफ डेज मंथ दिसंबर 31। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगी जो हमारा सैम्पल स्पेस पे मंथ में दिसंबर मंथ में 31 डेज होते हैं तो एन ऑफ एस हमारा 31 हो जाएगा। एंड देन फिर अब 5 संडे 5 मंडे 5 ट्यूसडे में भी जोड़ के 5 10 प्लस 5 15 अपन 31 करके आप अंदर जाके आंसर कर दो वहाँ पे, ये वॉटिवर। पर अगेन जो हमारा ये डे बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ पे हम डिस्कशन की बात कर रहे हैं। अगेन अभी ना हो, अगेन वही काम, नंबर ऑफ डेज क्या है 31, फिर वही जैसे कल हमने किया था 7 से डिवाइड किया था 7 4 28। नोटिस लुक वी हैव 4 वीक्स, 4 कंप्लीट वीक्स देयर। 4 कंप्लीट वीक्स का मतलब हमारे पास ऑलरेडी उस दिसंबर मंथ में 4 संडे 4 मंडे एंड 4 ट्यूसडे हैं। ठीक है बेटे, ऑलरेडी हमारे पास उस मंथ में 4 संडे 4 मंडे 4 ट्यूसडे, 5वां संडे मंडे ट्यूसडे की हैपनिंग के चांसेस को काउंट करने वाले हैं। तो देन अभी तो जो हमारा यहाँ पे एन ऑफ ये बात फॉर्मेशन करेंगे 3, जो हमारे रिमेनिंग 3 डेज हैं ये डिसाइड करेंगे हमारा सैंपल स्पेस एज वेल एज हमारा फेवरेबल आउटकम्स। ठीक, फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट डे संडे रहा, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज। स्टार्ट करेंगे मंडे से, देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फर्स्ट डे ट्यूसडे तो देन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे से स्टार्ट किया फर्स्ट दिन, देन थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे से स्टार्ट किया थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ तो फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड सैटरडे से स्टार्ट हुआ तो संडे और मंडे, फिर संडे आएंगे तो रिपीट हो जाएगा संडे मंडे ट्यूसडे। हेलो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एन एस फॉर्म करेगा। दिस इज आवर एन ऑफ एस इज व्हाट वी हैव 7। अब एन ऑफ ई की बात करते हैं, फेवरेबल आउटकम की बात करते हैं। हमारे पास 4 वीक्स कंप्लीट है बेटे। अब आपका अगला आप संडे मंडे ट्यूसडे हो उसकी जो बात कर रहे हैं ना, इस बेस्ड ऑन संडे मंडे ट्यूसडे यही फेवर करने वाला है जो हमारा 5वां संडे मंडे ट्यूसडे हो। देन फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया, देन आवर प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय एन ई अपॉन एन एस 1/7, इट्स 1/7। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे आप इस तरह की किसी भी डेज प्रॉब्लम्स पे या लीप ईयर या नॉन लीप ईयर प्रॉब्लम जो हमने कल भी दिखा था, उसके बाद मंथ बेस्ड क्वेश्चन देखा। अगर मंथ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी वे से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। 5 संडे 5 मंडे 5 ट्यूसडे की बात करते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर मंथ में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर हैड एग्जैक्टली 5 संडे 5 मंडे 5 मंडे एंड 5 ट्यूसडे। हमने क्या स्टार्ट किया
In the month of December we have 31 days, 7 से divide किया, then we have 4 complete weeks and 3 days are remaining there. 4 complete weeks means we have 4 Sunday, 4 Monday, 4 Tuesday already there. Then we have to find out the happening of 5 Sunday, Monday, exactly 5 Sunday, Monday, Tuesday, the chances. तो हमने वहाँ पे जो remaining 3 days थे उसे अपनी sample space form किया. We get a Sunday, Monday, Tuesday, then we get Monday, Tuesday, Wednesday. Third one is Tuesday, Wednesday, Thursday, then Wednesday, Thursday, Friday, and Thursday, Friday, Saturday, then Friday, Saturday, Sunday, and then Saturday, Sunday, Monday. Look, now we have in sample space, we have 7 points there, and the favorable outcomes is what? It's a Sunday, Monday, and Tuesday. One outcomes हमारा favor कर रहा है. Then we are going to find a probability. It's then our probability is what? We are going to get it's so 1/7. तो हमारी probability क्या हो जाएगी बेटा? 1/7 हो जाएगी, ठीक है? चलिए बहुत। तो ये डेज बेस्ड क्वेश्चंस लीप ईयर नॉन लीप ईयर कल भी किया था, उसको ध्यान से आप लगाइए, समझिए उसको, इसको भी घर पे आप अगर एनीवन फेसिंग एनी डिफिकल्टी कैन आस्क मी, ठीक है? चलिए ये नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन लेते हैं. 2 different dice are tossed together. Find the probability that the number on each dice is even. 2 different dice are tossed together. Then we have to find the probability that the number on each dice is even. First, numbers on each dice is even. दूसरा that the number on the each dice is even. Second, that the sum of numbers appearing on 2 dice is five. ठीक है. 2 different dice are tossed together. Find the probability first that the number under each dice is even, and that the sum of the numbers appearing on 2 dice is 5. The sum of the numbers on the appearing 2 dice is 5. ठीक है बेटा. अब 2 different dice थ्रो कर रहे हैं, देन हम वहाँ पे उनकी पहले सैम्पल स्पेस की बात कर लेते हैं जो हमारा फॉर्म करेगा सैम्पल स्पेस. हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव पॉइंट देयर? या 6 into 6 we have 36 सैम्पल पॉइंट इन आवर दिस स्पेस. क्योंकि एक डाइस थ्रो करते हैं, हमारे पास 6 आउटकम्स होते हैं. 2 डाइस थ्रो करेंगे, देन 6 into 6 भी 36 आउटकम्स. देन वी स्टार्ट, जो हमारे आउटकम्स है वो लिख रहे हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. ठीक है बेटा. Then we get 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. ठीक है. देन ये हमारे 36 सैम्पल पॉइंट है. ठीक है. अभी ये 2 डाइस क्वेश्चंस पूछते हैं आप, देन यू टेक योर टाइम. सैम्पल एनएस सैम्पल स्पेस के सारे पॉइंट्स बना लो आप. जब वो आपके पास सामने रहेंगे देन इसके बेस क्वेश्चंस को लगाना फिर बेटा आसान हो जाएगा. वहाँ पे आप एरर गलतियाँ कम से कम करें. कोई भी सैम्पल पॉइंट छोड़ सकते हैं आपसे. ठीक है. अब आते हैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं. फर्स्ट का आंसर, नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन. ठीक. इवेंस क्या होता है? दोनों डाइस पे इवन नंबर हो. 1 1 को देखते हैं, दोनों ऑड है. 1 2 एक इवन 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 तो सारा ऑर्डर इधर कुछ भी नहीं मिलने वाला. 2 पे आते हैं. 2 2 या बोथ नंबर्स आर इवन. देन 2 4 2 6. ठीक है. 3 ऑड है, बोथ तो नहीं मिलने वाला. 3 को भूल जाइए आप, 3 तो ऑड है. 4 पे या वी गेट 4 2 4 4 4 6 बोथ आर इवन्स.
अगेन 5 एक और है, उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, 5 भूल जाइए। 6 7 6 2 6 4 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 2 वाला 4 वाला 6, इन तीनों में हमारे 3 मिले। देन वी हैव इन n ऑफ e वी हैव 9, n ऑफ s सैम्पल पॉइंट्स वी हैव 36। फर्स्ट केस में जो मेरा प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 9/36 मीन्स वी गेट 1/4, ठीक है। द नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था द नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन, उसका आंसर क्या होगा बेटा, इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दिस इज व्हाट 1/4, ठीक है। सम ऑफ द सॉरी नंबर ऑन ईच डाइस इज इवन, हमारे पास 2 2 2 4 2 6 3 हो गए, 4 2 4 4 4 6 3 हो गए, 6 2 6 4 6 6 3 और हो गए, 3 3 6 3 9, फेवरेबल 9 थे, टोटल 36 आउटकम्स थे। हमने फार्मूला यूज किया, वी गेट 9/36, देन हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ ईच डाइस इज गिवन बाय 9/36। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट इट्स 1/4 और इट्स 0.25, ठीक। अब आते हैं द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन 2 डाइस इज 5। सो सम ऑफ द नंबर्स ऑन अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 5, इनका सम 5 हो, 1 1 नहीं होने वाला, 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 1 4, ये 1 4 हो गया, 1 + 4 5 होता है, 1 5 1 6 नहीं लेंगे। देन आपको क्या मिले, सम ऑफ द नंबर डाइस इज 5, देन हमको 2 3 मिलेगा, 2 4 6 2 5 7 2 6 कुछ भी नहीं मिलने वाला। 3 पे आते हैं, 3 + 2 5 होता है, अदर कुछ भी नहीं मिलने वाला। 4 पे आते हैं तो 4 + 1 5 होता है, अगर अदर कुछ भी सम 5 नहीं मिलने वाला। 5 1 में तो 5 + 6 5 2 7 सारे 5 से ऊपर जाएंगे, 6 में भी हो जाएंगे। देन 4 1 3 2 2 3 1 2 3 4। अब सेकेंड केस की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमारे पास फेवरेबल कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 36 आउटकम्स थे। इसको सॉल्व किया, देन इट्स 1/9, मीन सम ऑफ द नंबर्स ऑन अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 5 इज गिवन बाय 1/9, ठीक है बेटा, बात समझे आप। हमारे पास सामने सैंपल पॉइंट है, तो उसके बेसिस पे हम इजीली ही इस तरह की किसी भी 2 डाइस प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 40। एक बैग है, यहाँ पे इसमें जो टिकट्स हैं उस पर जो नंबर्स हमारे पास है इज 1 to 40, ठीक है बेटा। अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 40। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। प्रोबेबिलिटी दैट मल्टीपल ऑफ 5, टिकट्स पे नंबर 1 to 40 है, इन सैंपल स्पेस जो हमारे पास हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4, 40 कार्ड्स है, उसमें से किसी भी एक कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, देयर वी हैव 40 वेज देयर, ठीक है, NS तो 40 है। और मल्टीपल ऑफ 5 की बात करते हैं, इवेंट ए की बात करते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 तो 5 10 15 20 25 30 35, हाँ लोग 40 भी लेंगे, फ्रॉम 1 to 40 है। अब वी हैव these are the multiple of 5 5 10 15 20 25 30 35 40 1 2 3 4 5 6 7 8, and in n of e we get 8 elements, ठीक है बेटा। you know the multiple of 5 5 10 15 20 25 30 35 40, now we have favorable outcomes is what we have 8 there, and to get probability is n is to ns 8/40, then we get it's a 1/5। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिल गया बेटा, हमें 1/5 मिल गया, ठीक है। तो एक इजी क्वेश्चन था, मे बी 1 मार्क का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी थी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन है वो इट्स बेस्ड ऑन कार्ड प्रॉब्लम्स। तो उस जैक क्वीन क्वीन उस पर कार्ड्स पे जाते हैं, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं आपको। लुक देखो बेटा, प्लेइंग कार्ड में हमारे पास होगा बेटा 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। अभी 52 कार्ड्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। 26 जो कार्ड्स होते हैं बेटा वो रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं, ठीक हो गया। 26 पर 26 52 हो जाएंगे कार्ड्स, ठीक है। मतलब उनके जो फिगर्स होते हैं वो रेड और ब्लैक कलर में होते हैं। तो ये हमारे हो गए। अब ये फिर 52 कार्ड जो है हमारी वो डिवाइड से 4 सूट्स में। अभी तो हमने वहाँ पे डिफरेंट कलर्स पे किया, ये नाम होते हैं 4 सूट्स, ठीक। ये 4 डिफरेंट सूट्स क्या है, जो हमारा रेड है उसको एचडी आज के शॉर्ट में एचडी। एचडी मतलब का फुल फॉर्म हॉर्स एंड डायमंड। एससी ब्लैक इन एससी स्पेड एंड क्लब, ठीक है। हॉर्स आपका रेड बन जाएगा, एक रेड कलर का होगा। डायमंड की शेप कुछ इस टाइप की होती है। स्पेड क्लब, ठीक है। हर्ट्स डायमंड स्पेड क्लब, ये हमारे 52 कार्ड, 26 रेड 26 ब्लैक। ये हर्ट्स डायमंड आपके ये डिवाइड हो गए 4 सूट्स में। वी हैव 13 हर्ट्स, 13 डायमंड्स कार्ड, 13 स्पेड एंड 13 क्लब कार्ड्स, ठीक है बेटा। अब इस 30 में जो बात कर रहे थे वहाँ हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे कुछ कार्ड्स के नंबर्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन किंग क्वीन जैक। जैक को नेव्स भी बोलते हैं, जैक और नेव्स, ठीक है। 1 2 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हमारे पास कार्ड्स, ठीक। तो ये हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, जहाँ पे हमारे पास नंबरिंग की बात करते हैं। दूसरे से हमारे पास वहाँ पे नंबर्स होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर। देन वहाँ पे हमारे पास किंग है, क्वीन है, जैक है। जो हमारे किंग क्वीन और जैक होते हैं, वी हैव अ 4 किंग, वी हैव अ 4 क्वीन एंड 4 जैक, ठीक। यहाँ पे किंग क्वीन है, एक हमारा जो 1 होता है वो एस होता है, इक्का बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये वी हैव 4 किंग 4 क्वीन एंड 4 जैक्स इन 4 + 4 = 12। तो 12 ये 12 फेस कार्ड कराते हैं हमारे, क्या काम होते हैं, ठीक है। जो हमारा 1 है वो एक एस एक का है, तो हमारे पास 30 उसको मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 एस एक का, ठीक। तो ठीक वैसे ये भी होंगे वहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 फिगर्स होंगे। उस पर डायमंड्स बना होगा, डायमंड सेफ होगा, उसका किंग होगा, उसका क्वीन, उसका जैक होगा। तो ये हमारी बेसिक्स थी रिलेटेड विद आवर जो हमारी प्लेइंग कार्ड के साथ है, उसके साथ हमारी बेसिक्स है। 52 कार्ड्स हैं, जहाँ पे 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक्स होते हैं, 13 हर्ट्स इन रेड, 13 डायमंड इन रेड कलर्स, 13 स्पेड कार्ड इन ब्लैक एंड 13 क्लब्स आर इन ब्लैक। 4 सूट्स हो गए 13 13 13 के। फिर हर एक सूट्स पे नंबर्स होती है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन एक किंग क्वीन, उसका एक हर्ट का किंग, एक हर्ट का क्वीन, हर्ट का जैक, एक एस आपका होता है वो आपके। फिर वहाँ पे ठीक है 1 2 3 4 ये 4 किंग मिलेंगे ना, मतलब एक किंग हर्ट का होगा, एक किंग डायमंड का, एक किंग स्पेड का, एक किंग क्लब का, क्वीन हर्ट का, क्वीन डायमंड क्वीन स्पेड क्वीन क्लब क्वीन 4 जैक। देन हमारे पास ये कार्ड था। अब इस पे बेस क्वेश्चंस पे चलते हैं लगाने के लिए, वहाँ पे 1 बाय 1 करेंगे। तो ये पहले आप कार्ड समझ लिया, उस पर आप चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं वहाँ पे। तो ये भी इन लोगों ने कार्ड बेस्ड क्वेश्चन अभी किया नहीं, कुछ कार्ड बेस्ड क्वेश्चन लगा लेते हैं बेटा। देन स्टार्ट विद a card is drawn at random from a well supported deck of playing card. Find the body that the card drawn is.
फर्स्ट a card of spade or an ace, a red king, neither a king nor a queen, either a king और एक क्वीन। ठीक, चलिए ये हमारे पास कार्ड बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फर्स्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। तभी हमने डिस्कशन की, वहाँ पे जो डिस्कशन थी बेटा वहाँ पे थी हमारे पास फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, देन वी हैव 13 spades card plus 4 ace are there। पर लुक आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे, 13 + 4 17 होगा, पर इस 4 ace में 1 ace ऑफ स्पेड, चिड़ी का एक इक्का तो बेटा है यहाँ पे, इसमें शामिल है। तो आप यहाँ पे 4 ace लेंगे, उन्हें कार्ड ऑफ स्पेड और एस, जो हम कार्ड ले तो एस हो या तो स्पेड हो, तो वहाँ पर तुम्हारे पास जो एन ऑफ ए की बात कर रहे हैं, 13 स्पेड कार्ड है, 4 एस है, पर इस 4 एस कार्ड में 1 एस ऑफ स्पेड है, तो देन एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 13 + 4 -1, वी कैन नॉट टेक 17, क्योंकि 17 नहीं मापना, जो 4 एस ले रहे हैं उसमें से एक एस तो आपका 30 इसमें ही है, 30 स्पेड कार्ड में ही है, देन वी है टोटल 16 और 52 प्लेइंग कार्ड है, तो एन ऑफ एस तो हमारा 52 होगा, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 16/52। ठीक है, 4 4 16 13, देन द फर्स्ट हमारा आंसर होगा प्रोबेबिलिटी इट्स गिवन बाय 4/13। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ पे ध्यान देना था, यहाँ पे आपसे मिस्टेक होती। इन जनरल आप क्या लेते हैं 13 स्पेड कार्ड, 4 एस कार्ड, 13 + 4 17, 17/52 मार के आप आगे निकल लेते, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना था। ठीक है बेटे कि जो हमारा 13 स्पेड है उस 13 में हमारा एक कार्ड एस का भी वहाँ पहले से, तो तुम्हारे पास 13 स्पेड कार्ड, यहाँ पे एक एस पहले से ही है, 13 4 17, दोनों में वो एक जो इसमें कॉमन है उसे माइनस करना पड़ेगा, देन वी गेट 16 एंड ऑफ 16/52 सॉल्व कर लिया, देन वी गेट 4/13। अब बात करते हैं नाइदर ए किंग और नॉर ए क्वीन की। नाइदर किंग नॉर ए क्वीन मतलब कि किंग और क्वीन को छोड़ के इसी, तो अभी हमारे पास जो किंग और क्वीन होते हैं वी हैव 4 किंग एंड 4 क्वीन, टोटल हमारे पास पूरे कार्ड में 8 किंग और क्वीन है। तो इनके अलावा जो एन ऑफ ई की बात करेंगे, देखो हम थर्ड पे आ गए, अभी इसको सेकंड छोड़ दिया, चलो अभी इसी करते हैं। तो हमारे पास नाइदर किंग नॉर मतलब कितने, एन ऑफ ई 52 माइनस दिस किंग कार्ड्स 8, देन वी गेट 44। तो जो हमारा नाइदर ए किंग और नॉर ए क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो फेवरेबल आउटकम से 44, टोटल 52, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 11/13। नाइदर ए किंग और नॉर ए क्वीन का आंसर क्या हो जाएगा 11/13। और रेड किंग, इसकी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, रेड किंग की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो पूरे कार्ड में हमारे पास वी हैव अ 4 किंग 4 क्वीन एंड 4 जैक, जिसमें हमारे दो किंग हैं, वो 2 रेड होते हैं और 2 क्या होते हैं ब्लैक होते हैं। वी हैव अ 2 किंग्स ऑफ रेड कलर्स एंड 2 किंग्स ऑफ ब्लैक कलर। रेड किंग की बात करें देन फेवरेबल हमारे पास 2 हो गया, पूरा बकायदा लिखेगा एन ऑफ ई 2 एंड सैंपल से 52, देन प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 1/26। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग इज व्हाट 1/26। देन लास्ट आइदर ए किंग और ए क्वीन, ये तो भी बात कर चुके थे, जस्ट नाइदर में हमने 8 माइनस किया, या तो किंग या क्वीन, तो 4 किंग होते हैं 4 क्वीन होते हैं, 4 + 4 8/52, देन 2/13। ठीक, तो ये हमारा हमने क्या डिसीजन किया बेटा, हमने प्लेइंग कार्ड बेस्ड क्वेश्चन देखा, जहाँ पे हमने एक ही को प्रॉब्लम्स में 4 क्वेश्चन पूछा, कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, कार्ड ऑफ ए रेड किंग, नाइदर ए किंग और ए क्वीन, आइदर ए किंग और अ क्वीन। ठीक,
तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन को आप भी खोजिएगा, प्रैक्टिस करिए घर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव। रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, एन ऑफ एस 52 नहीं होगा, क्योंकि रेड क्वीन कितनी होती है? रेड क्वीन 2, ब्लैक जैक्स क्या होते हैं? 2। देन हमारे एन ऑफ एस हो जाएगा 52 - 2 + 2 4। इन सैम्पल स्पेस अब हमारे पास 48 कार्ड्स होंगे। ठीक है बेटे, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मगर रिमूविंग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वही 48 कार्ड्स हो गए। देन रेड क्वीन and black jacks are removed from a pack of 52 playing cards. A card is drawn at random from the remaining cards. After reshuffling them, find the probability that the drawn card is first. हमें probability निकालनी है। First, it's a king. Second, of red color. Third, a face card. A king of red color, a king, and of card of red color, a face card, a queen. ठीक, तो यहाँ पे जो मस्त थी वो मस्त थिंग थी बेटा कि आप हमें ये जो रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक्स कार्ड रिमूव किए वो NF/NS। ठीक है, आप हर बड़ी में ध्यान से नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड्स लेके चलते। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि 2 रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स रिमूव थे प्लेइंग कार्ड से। वी हैव 2 रेड क्वींस, वी हैव 2 ब्लैक जैक्स, 2 + 2 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स आर रिमूव। देन नाउ वी हैव फाइनली 48 प्लेइंग कार्ड्स। अब हम 48 में से किसी भी एक कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। देन वी हैव ओनली 48 वेज, तो एन ऑफ एस 48 है। अब किंग की बात कर रहे हैं। ठीक, इट्स अ किंग, तो यहाँ ध्यान देना, अभी किंग है, रेड क्वीन और रेड, तो किंग तो आपके पास क्या है? वो रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक्स, तो आपके पास किंग तो 4 बचे हुए हैं। टोटल कार्ड क्या है? 48। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 4/48, फेवरेबल 4 एंड 1/12। ठीक, यहाँ तो हो गया आपका। ठीक है, किंग तो कोई रिमूव है नहीं आपका। किंग तो हमारे पास उस कार्ड में 4 पड़े हुए हैं, तो इसमें से 4 में से किसी एक किंग को सिलेक्ट कर सकते हैं 4 वेज में। देन 4/48। अब वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ रेड कलर। अब रेड कलर की बात करें, वी हैव टू सेलेक्ट अ कार्ड ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर में बेटा हमारे पास 26 होते हैं, उसमें से रेड क्वींस मतलब 2 रेड क्वींस जा चुकी हैं। देन 26 देन वी हैव ओनली 24 कार्ड्स देयर। देखो जैक्स ब्लैक्स है तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफ रेड कलर वी हैव 26 रेड कलर्स कार्ड, 26 ब्लैक कलर्स कार्ड्स, उसमें से 2 रेड क्वींस हैं। तो उस रेड कार्ड में वी हैव जस्ट 24 रेड कार्ड्स एंड 24/48 इट्स अ 1/2। अब हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कहते हैं, उसमें 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं। इसमें 2 रेड के 2 ब्लैक के होते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्वीन भी फेस कार्ड है, ये 2 रिमूव्स हैं, ब्लैक जैक्स ये भी 2 रिमूव्स हैं। तो जो फेस कार्ड है उसमें से 4 फेस कार्ड रिमूव्ड है। 12 - 4 मीन जो फेवरेबल कार्ड्स हैं वी हैव ओनली जस्ट 8 फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 48 एंड इट्स अ 1/6। ठीक है बेटा, क्या होगा आंसर? 1/6। अब क्वीन, 2 रेड क्वीन तो जा चुकी है, 2 हमारे पास 2 ब्लैक क्वीन ही बची है, उन्हें ही सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या थी? 48। ठीक है, यहाँ 4 नहीं लेना क्योंकि 2 रेड क्वींस रिमूव थी। देन इट्स अ 1/24। ओके बेटा, तो ये हमारे कार्ड बेस्ड क्वेश्चन थे, इसको हमने आज प्रैक्टिस किया। तो आप 1 by 1 से सारे प्रॉब्लम्स लगाएंगे। सिमिलर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करिए, घर प्रैक्टिस करिए एंड सबसे बड़ी बात एंजॉय करिए बेटा मैथमेटिक्स को। मैथ को एंजॉय करेंगे अपने लेवल पे, जितना आप
बैठेंगे, जितने इंटरेस्ट से जाएंगे उतनी आसानी से आप किस क्वेश्चंस को बनाएंगे। एंड थैंक्स टू ऑल फॉर टुडे क्लास।